90 दिन की हुकूमत मैक्सिमम हो सकती थी, लेकिन वो 90 दिन तो हमने दो जगह देखा वो हुकूमतें बढ़ गईं। अब निगरान हुकूमत चाहे वफाक हो चाहे दीगर दो सूबे हों, खौफ अब भी सियासी जमातों में है। अगर वहाँ हो सकता है कुछ तो यहाँ भी बढ़ाई जा सकती है निगरान हुकूमत की मुद्दत। ये खौफ आपको लग रहा है इस वक्त सियासी जमातों में और हुकूमती जमात में? मुदस्सिर, इसमें तो कोई शक नहीं, और इसी वजह से हम निगरान सेटअप के हवाले से भी अभी तक देख रहे खदशात हैं कि कोई ऐसा शख्स हो कि ये ना हो कि वो फिर बैठ ही जाए और हमारी उसके बाद ना सुने। क्योंकि प्रेसिडेंट तो हाल ही में सेट हुआ है, जिसकी आपने बात भी की कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके। अब वजूहात जो भी हो, ये कहेंगे कि जी उस वक्त किस तरह हो जाता है, मर्दमशुमारी का मसला था, अमन अमान का मसला था, यही जवाब पेश किए गए थे उस वक्त। अब तो उससे भी ज्यादा मसला है, फिर अमन अमान की सूरत हाल भी अब, और मर्दमशुमारी का मामला भी, तो उस हवाले से आगे जा सकते हैं। अगर ये हुकूमत कोशिश भी कर ले जल्दी इलेक्शंस करवाने की तो फिर भी, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये भी कहा जा रहा है तजियाकारों की तरफ से कि जी जब तक इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उनका कुछ नहीं हो जाता, वो पूरी तरह से माइनस नहीं हो जाते, तब तक हुकूमत इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहेगी। एक ये भी सोच है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से देख रहे हैं, उनकी भी बात नहीं बनी। अब जुबैर साहब ये कह रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध और तर्जुमान है, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा भी है, वो कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब वहीं से सऊदी अरब से लंदन और मरीम साहबा सऊदी अरब से वापस आएंगी यहाँ पाकिस्तान, तो वो भी कोई भी फौरी तौर पर वापसी की रास्ता नहीं बना। तो लिहाजा दोनों तरह की सोच मौजूद है, लेकिन खदशा यह है कि जितना ये चाहते हैं कि जी 60 से 90 दिन मिल जाए और बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ मजीद क्रश हो जाए, तो वो वक्त कितना है उसमें ये हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ केसेस में तेजी तो आ रही है, तो ये देखना है। लेकिन खदशात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर मुझे लगता है ना, वो बदकिस्मती से IMF का होगा। क्योंकि अब मामला IMF के भी, हमने बदकिस्मती हमारी कि खुद तो हमने कुछ किया नहीं, तो अब मामला IMF के हाथ में बहुत से चले गए हैं, तो वो भी देखना होगा कि आलमी इदारे क्या कहते हैं। तो सर उसके लिए तो फिर इलेक्शन, क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें मशहूर थी कि अगली आने वाली हुकूमत और चीज़ें हैं, तो वहाँ इलेक्शन के फिर मामलात हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो नई मरदमशुमारी को जवाज़ बनाकर अब 25 को इजलास होने जा रहा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जिसमें अगर वो ये बात कर देते हैं कि नई मरदमशुमारी पर नई हल्का बंदियाँ, तो फिर तो मामलात बहुत आगे जा सकते हैं। फिर तो 4 महीने तो कम से कम चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को भी। ऐसे ही है। और अब ये तो बात हो रही है कि हमें सूट क्या करता है। यहाँ आईन और कानून को नहीं देखा जाएगा, यहाँ देखा जाएगा कि हमें सूट क्या करता है। मिसाल के तौर पे अगर मियां नवाज शरीफ साहब को लगता है कि अच्छा हमें 3-4 महीने मिल जाए, मेरी भी वापसी हो जाए, कैंपेन भी हो जाए, तहरीक इंसाफ का कुछ भाग जाए, तो वो फिर उसको देखेंगे। तो ये मर्दमशुमारी तो फिर देखना है कि अगर उनको लगता है नहीं मर्दमशुमारी से लेट होंगे, अभी बड़ा अच्छा माहौल है, कहीं बीच में ये ना हो कि लंबे हो जाए, ज्यादा अरसा निकल जाए, कुछ 6 महीने साल ना बन जाए, तो हमें और मसला ना आ जाए, फिर रिवाइवल ना हो जाए तहरीक इंसाफ का, तो फिर हम ये कर लें। तो यही इस वक्त सोच विचार हो रहा है, इसमें आइन और कानून कहीं नहीं है। फिर केयरटेकर सेटअप अगर IMF के साथ बहुत अच्छा चलता है और वो उनकी शराइत बड़े अच्छे तरीके से मान लेता है, तो शायद IMF थोड़ा सा टाइम उनको भी दे दे, वरना वो कहेगा जी इलेक्शंस होने चाहिए, कहे तो वो ये रहे। लेकिन अब देखना यह है कि उसके बाद क्या होता है। तो अब बैठेंगे सारे सियासतदान आपस में मिलकर, फिर ये देखते हैं क्या फैसला करते हैं। चलें देखते हैं कि सियासतदान बैठकर क्या फैसला करते हैं, और सियासतदान भी फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। शुक्रिया, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है।
आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।